मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ अपना ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का सबसे पहले इंट्रो दिया हुआ है, उसके बाद मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग इंट्रो को समझते हैं। अ सर्वे इज कंडक्टेड बाय अ वेलफेयर एसोसिएशन टू काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक सर्वे हो रहा है वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू, जो इस बारे में पता कर रहा है कि कितने सारे लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के फेवर में हैं और कितने सारे लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं। और ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो अगर कोई इंसान सरकार के पॉलिसी के फेवर में है तो वो क्या एंटर करेगा? 1 एंटर करेगा। अगर कोई इंसान उसके अगेंस्ट में है तो क्या एंटर करेगा? 2, नंबर 2 एंटर करेगा। अगर कोई इंसान उसमें कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है कि फेवर में भी नहीं है, अगेंस्ट में भी नहीं है, तो वो क्या एंटर करेगा? 0। जस्ट लाइक कि हम लोग मोबाइल फ़ोन में एक कस्टमर केयर को जब कॉल किया जाता है तब इसी टाइप का कुछ चीज़ें बोली जाती हैं कि हिंदी लैंग्वेज चूज़ करना है तो 1 एंटर करिए, इंग्लिश चूज़ करना है तो 2 एंटर करिए। इस तरह से आपको बोला जाता है। तो वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर भी काम करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स in each category. Assume that the number of persons under survey are 5. मतलब हम लोग एक छोटा सा भी सर्वे कर रहे हैं 5 लोगों का। 5 लोग हमारे पास हैं और उन 5 लोगों के बीच में मुझे ये सर्वे करना है कि कौन कौन उस पॉलिसीज़ के फेवर में है और कौन कौन अगेंस्ट में है। उसके बाद आप 5 की जगह पर 50 ले सकते हो आदमी, फिर आप 50 की जगह पर 500 ले सकते हो, 500 की जगह पर 5000 ले सकते हो। मतलब काम सेम रहेगा, खाली वैल्यूज़ चेंज होते जाएंगे, लोगों का संख्या चेंज होगा। यहाँ मैं 5 लिया हूँ, लोग नंबर ऑफ पर्सन सर 5, आप उसके बाद 500 कर लो, आई 5000 कर लो, आई 5 लाख कर लो, आप 5 करोड़ कर लो, 50 करोड़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक्स वही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सारा कॉमन रहता है। मैं क्लास का नाम दिया हूँ सर्वे। फिर एक कुछ वेरिएबल्स को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, देख लीजिए। वेरिएबल्स को मैं यहाँ थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखे। देखिए, मेरा वेरिएबल का नाम सबसे पहला आई है। आई हम लोग इस लूप के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। चॉइस क्या है कि जो भी पर्सन है जो अपना डालने वाला है अपना चॉइस, वो उस चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर में स्टोर होगा। और एनओपी मतलब होता है नो ओपिनियन, जिसका है वो एनओपी नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा उसका डेटा। एफ मतलब फेवर में, जो आदमी फेवर में है उस एफ वेरिएबल के अंदर में अपना डेटा स्टोर करेगा। और ए मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट में जो है वो ए नाम के वेरिएबल अपना डेटा को स्टोर करवाएगा, मतलब अपने आप हो जाएगा, करवाएगा इन द सेंस कि अपने आप वो डेटा स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग लूप चला रहे हैं। हालांकि हम लोगों को पता है कि 5 लोगों के बीच में ही सर्वे हो रहा है, इसीलिए हम लोग का लूप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? लूप स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, चलेगा कहाँ तक? 5 तक। बात समझ में आ गया? लूप हमारा 5 तक चलेगा। चलिए अंदर में लूप का क्या हो रहा है देख लीजिए एक बार अच्छे से फटाफट। हाँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एक बार। चलिए, हमारा एक सबसे पहले मेन्यू आ जाता है। स्विच केस का प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को स्विच केस समझाए हैं पहले ही, लेकिन इसमें जो स्विच केस कर रहे हैं वो फॉर लूप के अंदर यूज़ हो रहा है। तो कोई नया चीज़ नहीं है, जैसा हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं हम लोग वैसा ही यूज़ करने वाले हैं। कोई डिफरेंट यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक अपने मन से मैं ये किया हूँ कि सबसे पहले एक मेनू लिख दिया हूँ। आप मेनू लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है। सबसे पहला क्या ऑप्शन है कि 0 प्रेस करोगे तो नो ओपिनियन के लिए 0 प्रेस करो। अगर आप फेवर में हो तो आप 1 प्रेस करो, अगर आप अगेंस्ट में हो तो आप 2 प्रेस करो। उसके बाद हम एक लाइन सिंपल छोड़ दिए हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है इसको भी करने का, इसलिए छोड़े हैं ताकि ये तीनों या चारों जो भी मेनू मेरे पास है, इस मेनू के बाद एक लाइन का गैप रहे। उसके बाद क्या करना है? इंटर योर चॉइस। आप अपना चॉइस को इंटर करो कि आप 0 प्रेस करना चाहते हो, आप 1 प्रेस करना चाहते हो, कि आप 2 प्रेस करना चाहते हो। राइट, अपना एंटर करना है चॉइस। ओके, अब आगे देखिए, जैसे ही वो आदमी अपना एंटर करेगा चॉइस, तो वो चॉइस कहाँ स्टोर होगा? चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर में।
अब इस चॉइस को हम लोग कहाँ भेज दे रहे हैं, चॉइस को हम लोग भेज दे रहे हैं स्विच केस के अंदर। बात क्लियर। अब उसके बाद ये सारा काम हो रहा है। चलिए मैं इसको समझता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के, एक एग्जाम्पल ले लूँ तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आने लगेगा ये चीज़ें। ठीक है, देख लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, सबसे पहला काम क्या हो रहा है, आपका लूप चल रहा है और लूप में आई का वैल्यू कितना हो रहा है, सबसे पहले आई का वैल्यू 1। जैसे ही आई का वैल्यू 1 हुआ, आई का वैल्यू 1 कहाँ हो रहा है, देखिए इस जगह पर, है ना। इसको मैं अभी सामने रख नहीं रहा हूँ, काफ़ी छोटा स्क्रीन है मेरा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ऊपर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आई का वैल्यू 1 ले लिया। जब 1 होगा तो आपका ये सारा मेन्यू प्रिंट होगा स्क्रीन पे और फिर आपको बोलेगा इंटर योर चॉइस। फिर आप अपना चॉइस इंटर करोगे चॉइस नाम का वेरिएबल के अंदर। सपोज कर लीजिए आपने इंटर किया है 0, सपोज कर लेते हैं कि आपने इंटर किया है 0 और ये 0 कहाँ स्टोर हो गया, चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चॉइस नाम का वेरिएबल को कहाँ भेज दिया मैंने, स्विच केस के अंदर भेज दिया। भेजने के बाद स्विच के अंदर जैसे ये चॉइस गया, अब स्विच कहाँ भेज देगा उसको, केस के अंदर। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है 0 केस। तो ये जो चॉइस है वो इस 0 के साथ कंपेयर करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों तो सेम है। इसका मतलब सबसे पहला वाला जो हमारा केस है वही होगा एग्जीक्यूट, यानी कि ये वाला। इसके अंदर में क्या वेरिएबल है, NOP। NOP मतलब होता है नो ओपिनियन, इक्वल टू नो ओपिनियन नाम का वेरिएबल के अंदर में हम लोग क्या स्टोर किए हैं, देखिए 0 स्टोर किए हैं। तो 0 स्टोर किए हैं, तो पहले होगा NOP प्लस 1, है ना। तो NOP का वैल्यू 0 है प्लस 1, यानी कि NOP का नया वैल्यू कितना हो गया, NOP का नया वैल्यू हो गया 1। NOP का मतलब होता है नो ओपिनियन। ठीक है, चलिए जैसे ये होगा वैसे हमारा इसके बाद क्या है, ब्रेक। ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लगने का क्या मतलब बनता है, ब्रेक लगने का यही मतलब बनता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो फर्दर आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर जाए, कंट्रोल अगर आगे नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ, देखिए कंट्रोल चला जाएगा हमारा ये जो बाहर का फॉर लूप है, फॉर लूप के इस ब्रैकेट के पास। बात समझ में आ रहा है, फॉर लूप के ब्रैकेट के पास ये पहुंच जाएगा। ये फॉर लूप का ब्रैकेट क्या करेगा, इसको भेज देगा किसके पास, भेज देगा इसको आई के वैल्यू को एक स्टेप बढ़ाने के लिए। यहाँ पर फॉर लूप कहाँ गया हमारा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस को भेज देगा। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया स्क्रीन। याद रखिएगा NOP के अंदर में 1 स्टोर है, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। तो जैसे ही हमारा ये काम हुआ, NOP के अंदर में 1 स्टोर हुआ, वैसे ही हमारा कंट्रोल चला आया आई प्लस प्लस के पास। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू हो गया 1 था, अब हो गया 2 होने के बाद ये दोबारा प्रिंट होगा स्क्रीन पे। जैसे ये प्रिंट होगा फिर से आप अपना चॉइस इंटर करोगे, यानी कि आप फिर से अपना चॉइस जो है चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर में मान लीजिए इंटर कर दिया आपने 2, आपने मान लीजिए इंटर कर दिया 2। ठीक है, ये चॉइस नाम का जो ऑप्शन है ये किसके अंदर गया, स्विच के अंदर चला गया। स्विच के अंदर जैसे ही गया तो फिर आपको केस के साथ वो कंपेयर करेगा कि क्या आपका चॉइस और केस में दिया हुआ चॉइस सेम है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका चॉइस तो 2 है, यानी कि पहला वाला से मिला नहीं, तो पहला वाला से अगर नहीं मिलेगा तो पहला वाला ख़त्म हो गया। तो कहाँ जाएगा वो, दूसरे वाले के पास। दूसरा वाला में क्या है, केस 1। क्या ये वाला केस, ये वाला हमारा 1 है, तो बोलोगे नहीं सर ये तो 1 नहीं है। इसका मतलब दूसरा वाला भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरा वाला भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो कहाँ चला जाएगा हमारा वैल्यू, हमारा वैल्यू चला जाएगा 3rd नंबर के पास। 3rd नंबर में क्या है, केस 2 है। केस 2 जैसे ही मिला तो चॉइस और ये केस 2 दोनों सेम हो गया। इसका मतलब इसके अंदर ये चला जाएगा। इसके अंदर में क्या है, अगेंस्ट है, A इक्वल टू A प्लस 1। ए का वैल्यू हम लोगों का है 0, 0 प्लस 1। ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। बात क्लियर, बात क्लियर। इसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके बाद हमारा कंट्रोल चला जाएगा फॉर लूप के ब्रैकेट के पास। फॉर लूप का ब्रैकेट कहाँ भेजेगा, वो इसको भेज देगा आई प्लस प्लस के पास, यानी कि आई का वैल्यू अब हो जाएगा कितना, आई का वैल्यू हो जाएगा 3। जैसे ही 3 होगा फिर से आपका ये सारा मेन्यू प्रिंट होगा, फिर से आपको वो सारा मेन्यू
प्रिंट होगा। तो फिर से जब मेनू प्रिंट होगा तो फिर से आपको चॉइस एंटर करना पड़ेगा। चॉइस मान लीजिए आपने एंटर किया है इस बार 1, जैसे 1 एंटर किया तो ये चॉइस कहाँ चला गया, स्विच के अंदर। और स्विच के अंदर में क्या है, केसेस हैं। तो सबसे पहले ये चॉइस को केस 0 के साथ मिलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 0 है और ये चॉइस का वैल्यू 1 है, तो दोनों कंपेयर तो होगा नहीं। इसका मतलब सबसे पहला वाला जो हमारा केस है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कहाँ चला जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों का, ये चला जाएगा अगले वाले के पास। अगले वाले के पास मतलब कि केस 1 के पास। जैसे केस 1 के पास गया वैसे ही उसका वैल्यू तो कंपेयर हो गया, यानी कि 1 और 1 मिल गया। तो यानी कि हमारा कहाँ पर वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर, f इक्वल टू f+1 केस 2 के अंदर, सॉरी केस 1 के अंदर। इसके अंदर क्या है, फेवर में है, तो फेवर इक्वल टू f+1। तो फेवर में कितना हो गया, 0 + 1 इक्वल टू 1। f का वैल्यू कितना हो गया, 1। इस तरह से i का वैल्यू फिर 4 होगा, फिर i का वैल्यू 5 होगा, और जैसे i का वैल्यू 6 होगा वैसे ये लूप खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा लूप कहाँ से चलने के लिए बनाया गया है, हमारा लूप चलने के लिए बनाया गया है i के वैल्यू 5 तक। वैसा ही आप इसको 50 तक कर सकते हो, इसको आप 500 तक भी कर सकते हो, इसको आप 100 तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट रन कर लेते हैं हम लोग स्क्रीन पर जा करके, और देख लेते हैं कि कैसे करके ये एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन का कोडिंग किया हुआ है, इसे मैं रन करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपका आ गया है पहला वाला, जब i का वैल्यू 1 है तब ये हो रहा है, जब i का वैल्यू 1 है तब ये सबसे पहला बार आपको स्क्रीन पर दिखा, आपको बोला है एंटर योर चॉइस। चलिए हम चॉइस एंटर कर देते हैं, मान लीजिए 2। ये 2 किसके अंदर स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर। और वो चॉइस नाम का वेरिएबल कहाँ जाएगा, वो चॉइस नाम का वेरिएबल जाएगा स्विच केस के अंदर। याद करके देखिए आप, एक काम करिए कॉपी में पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद मैं कोडिंग करूँगा तब आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये चॉइस नाम का वेरिएबल के अंदर में 2 स्टोर हो गया, और चॉइस कहाँ चला गया, स्विच के अंदर। तो स्विच के अंदर जो आपका चॉइस गया वो कहाँ कहाँ कंपेयर करेगा, केस 0 से कंपेयर करेगा अपने आप को, तो बोलेगा नहीं किया तो 0 है, यहाँ तो 2 है, नहीं मिला। केस 1 के साथ कंपेयर करेगा तो बोलेगा नहीं, यहाँ तो 1 है, मेरा तो चॉइस 2 है, वहाँ भी नहीं मिला। चॉइस 2 के पास जाएगा, चॉइस 2 में 2 है, और उधर भी हमारा केस में 2 है, तो हम लोग दोनों ही कंपेयर करने पे इक्वल मिलेगा। तो हम लोग का जो केस नंबर 2 है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और केस नंबर 2 में क्या था, अगेंस्ट में था, तो अगेंस्ट इक्वल टू अगेंस्ट +1, यानी कि a इक्वल टू a+1। a का वैल्यू शुरू में 0 था, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। एंटर दबाओ, वो तो हमको दिखेगा नहीं यहाँ पर, वो हम लोग का चला आया फिर i का वैल्यू 2 के लिए काम कर रहा है। अब तो मान लेते हैं मैं 1 देता हूँ, फिर 1 देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद क्या बोल रहा है, इंटर चॉइस, फिर से बोला अपने इंटर चॉइस, ये 3rd नंबर वाले के लिए है, फिर बोल रहा है, तो ये 4th। देखिए तो लास्ट में सबसे जब लूप टर्मिनेट हो गया तो क्या बता रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स नो ओपिनियन, द नंबर ऑफ पर्सन्स होल्डिंग नो ओपिनियन। ऐसे लोग कितने हैं जो नो ओपिनियन को होल्ड कर रहा है, तो वो 0 है, क्योंकि आपने कहीं पर अपने चॉइस में देखिए ये पहला हो गया i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 2, i का वैल्यू 3, i का वैल्यू 4, i का वैल्यू 5। ठीक है, और जैसे आपने i का वैल्यू फिर और बढ़ेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली लास्ट हम लोग उसका वैल्यू प्रिंट हो गया। तो हमने कहीं पर भी 0 एंटर नहीं किया, इसलिए हमारा नो ओपिनियन के लिए कोई भी फेवर नहीं है, कोई भी वोटिंग नहीं हुआ है। हाँ, फेवर में कितना है 2, अगेंस्ट में कितना है 3। बात क्लियर। इसी को आप कर सकते हो 50 तक के लिए। इसी को मैं अगर यहाँ पर सिंपल चेंज कर दूँ तो ये कहाँ से चलेगा, ये बार बार होता रहेगा, 50 तक होता रहेगा। ये मैं गलती से दबा दिया 2 बार, तो इसलिए ऐसा हो गया, 50 तक चलेगा वो कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और मैं इस चीज़ को अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ बोर्ड को, ताकि आप इसको नोट्स में अच्छे से उतार सको। तो यहाँ से आप उतारना शुरू करिएगा। दिख रहा होगा आपको,
आप उतारते रहे इसको, इस तरह से हम अब कुछ देर रख रहे हैं। उसके बाद आप इसको पॉज करके इसको पूरा उतार लीजिएगा। उतारने के बाद मैं डिफ़ॉल्ट के बाद से फिर से इसको उठाता रहा ऊपर, ताकि आप उसको देख सको। अभी आप देख सकते हो इजीली। आप उसको पॉज करिएगा वीडियो को और आप कॉमेंट में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।